चल मुड़ जाए ते मुड़ जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। कहा जाता है कि पंछियों की कोई सरहद नहीं होती। जिस तरह हवा में उड़ान भरते चरिंद परिंद आजादाना तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क गर्दिश करते हैं और अमन की अलामत के तौर पर सामने आते हैं, उसी तरह फनकार एक से दूसरे मुल्क अपनी सकाफत और फन के झंडे गाड़ते हुए हर जगह जगमगाते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई सरहद नहीं होती। फनकार भी अमन का पैगाम लिए एक से दूसरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपने आप को मनवाते हैं, नीज अपने मुल्क के सफीर बनकर भी सामने आते हैं। ये सफीर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपने फन का मुजाहरा करते हैं और अपनी अपनी मिल्लत का सर फख्र से बुलंद करते हैं। ये ऐसे सफ़ीर होते हैं जिन्हें हुकूमतें तनख्वाहें नहीं देती, बल्कि ये सफ़ीर बिना किसी हुकूमती मदद और अपनी अंदरूनी कैफियत को पुरसुकून करने और सरहदों के तनाव को कम करने के लिए एक कानूनी दायरे में रहते हुए हर जगह अपने मुल्क का चेहरा दिखाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के फनकार अक्सर खबरों में रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर फनकारों ने हदबंदी यानी 47 के बाद एक दूसरे से मिलना वक्ती तौर पर तो खत्म कर दिया, लेकिन फन और सकाफत की चाह उन्हें जल्द ही एक दूसरे की जानिब खींच लाई। गो के हुकूमती सतह पर फनकारों को मौजूदा दौर में हमसाया मुल्क काम करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान एक कुशादा दिल रखता है और दुनिया के सभी फनकारों को खुले दिल और मोहब्बत से खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान जैसा सकाफती और फनून लतीफ़ा से चाहत करने वाला मुल्क हमसाया मुल्क इंडिया से तशरीफ लाए हर वफ्त की न सिर्फ आओ भगत करता है, बल्कि उन्हें सर का ताज बना कर रखता है। चाहे वो इंडियन पंजाबी फिल्मों की लाहौर या उसके गिरदो नवाब में शूटिंग के लिए पंजाबी इंडियन फिल्मी अदाकारों का आया हुआ वफ्द हो या टेक्निकल क्रू, सबको खुश आमदीद कहता है। बिलअमूम इंडियन अदाकारों को पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, नीज वो एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया भी कायम रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि हमसाया मुल्क इंडिया की खूबसूरती, लाखों दिलों की धड़कन, इंडिया की लातादाद सुपरहिट फिल्में देने वाली बाकमाल शख्सियत और अपने दौर के एहसास अदाकार मुमताज दौरे पाकिस्तान पर हैं और गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान में ही कयाम किए हुए हैं। जी हाँ, हम हमसाया मुल्क इंडिया की उस लाजवाल अदाकारा की बात कर रहे हैं जिनकी खूबसूरती अदाकारी का नया अंदाज, रक्स में महव रूह और आंखों की चमक उनकी किरदार साजी में अहम किरदार करते हुए उनके किरदारों को बामी अरूज तक पहुंचाने का हुनर जानते थे। अपनी शख्सियत, बोलने के अंदाज में नयापन और वर्सटाइल किरदार निभाने की वजह से शोहरत पाने वाली इंडिया से यही लेजेंडरी मुमताज थीं, जिनकी अदाकारी और खूबसूरत किरदारों के चर्चे जुबान ज़देआम थे। बॉलीवुड लेजेंडरी अदाकार मुमताज गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तशरीफ लाई तो पाकिस्तान में मौजूद उनके मदाहों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माजी की लाजवाल लेजेंडरी अदाकारा मुमताज, जिन्होंने हमसाया मुल्क इंडिया से काफी अरसा बाद पाकिस्तान आने का सोचा और गुज़श्ता दिनों उनकी इस सोच को तकमील मिली और आज वो कुछ वक्त पाकिस्तान में ही गुजार रही हैं। पाकिस्तान में मौजूद मशहूर इंडियन अदाकारा मुमताज के धड़ाधड़ इंटरव्यूज हो रहे हैं। टेलीविजन की स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की खूबसूरत मुस्कुराहट से जगमगा रही हैं। मुमताज पहली बार पाकिस्तान आई और यकीनन वो लुत्फानंदोज भी हो रही होंगी। अब फनकारों को इतनी कड़ी पाबंदियों का सामना नहीं रहा। बिलखुसूस पाकिस्तान इस हवाले से मेहमान नवाज मुल्क है। फनकार आखिर फनकार होता है जिसे किसी किस्म की हदबंदी या दुश्मनी से कोई गर्ज नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम लिए दुनिया के शानदार मंजर पर नमूदार होकर अपनी खुशबू से सारी दुनिया को महका देता है। इंडियन अदाकारा मुमताज की ज्यादा पहचान बतौर एक रकासा हुई, लेकिन जहां उन्हें अदाकारी का मौका दिया गया उन्होंने अपनी अदाकारी के भी खूब जौहर दिखाए और एक वक्त आ गया जब इंडिया में हर जाने मुमताज मुमताज और मुमताज ही होती थी। फन की दुनिया में गर्क रहने वाले लोग अपने आप को बहुत कम ही मंजर पर नमूदार करते हैं, लेकिन इंडियन लेजेंडरी अदाकारा मुमताज ने अपने आप को हमेशा फन से मुंसलिक रखकर उसे अमर कर दिया। आज अदाकारी की देवी इंडियन अदाकारा मुमताज पर नाज करती है कि उसने इस मुमताज को चुना जिसने उसे एक नए आसमान पर पहुंचा दिया। जहां पाकिस्तानी मीडिया और मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स ने इंडियन अदाकारा मुमताज को इतनी अहमियत देते हुए उनके नाम पूरे के पूरे प्रोग्राम्स कर डाले, तो वहीं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार भी किसी से पीछे नहीं रहे। पाकिस्तानी अदाकारा रेशम ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जिसमें वो भारतीय अदाकारा मुमताज के साथ डांस करती दिखाई दी, जिसे शुरका की जानिब से खासा सराहा गया। रेशम ने मुमताज की खूब मेहमान नवाजी की। पाकिस्तानी अदाकारा रेशम ने कहा कि मैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रही हूँ। अदाकारा मुमताज के साथ ऐसी यादें मेरे लिए एजाज की बात हैं। भारतीय अदाकारा मुमताज के इन दिनों पाकिस्तान में होने का फायदा उठाते हुए उन जैसी एहसास अदाकारा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाकिस्तानी होस्ट, फिल्म और ड्रामा अदाकार
एहसन खान ने हाल ही में एक दावत का एहतमाम किया जिसमें अदाकारा मुमताज को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया, जिसमें रेशम समेत दीगर शोबिस सितारों ने शिरकत की, जिनमें बैनुल अक़वामी गुलकार उस्ताद गुलाम अली और उस्ताद शफकत अमानत अली खान सरे फहरिस्त थे। इस हवाले से एक शानदार शाम मौसीकी का भी एहतमाम किया गया जिसमें उस्ताद गुलाम अली और उस्ताद शफकत अमानत अली ने अपने सुरों से इंडियन अदाकारा मुमताज और दीगर मेहमानों को एक सुरूर में मुब्तला कर दिया। इस दावत के बाद एहसन खान ने अपने सोशल मीडिया पर लोगों से मुखातिब होकर कहा, देखिए कैसी यादगार मुलाकात का एहतमाम किया गया जिसमें गुलकार शफकत अमानत अली अपनी गायकी का जादू जगा रहे हैं और शुरका आज जाने की जिद न करो गाने से महजूज हो रहे हैं। इस शानदार इस्तकबाल पर इंडियन अदाकारा मुमताज काफी खुश दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की जानिब से ऐसा शानदार इस्तकबाल उनके लिए अछूता नहीं था, लेकिन उनके बकौल वो ये सब सोच कर आई थी और वो जानती थी कि पाकिस्तानी कितने मोहब्बत करने वाले और मिलनसार होते हैं। माजी के लाजवाल इंडियन अदाकार शफकत अमानत अली और गुलाम अली साहब को सुनकर फूले नहीं समा रही थीं। बॉलीवुड अदाकारा मुमताज को पाकिस्तान आया भी चंद एक दिन ही हुए थे कि उनके मद्दाहों ने उनके लिए सोशल मीडिया पर पैगामात की भरमार कर दी। उनके पाकिस्तान आने का चर्चा इतना इंडिया में नहीं जितना पाकिस्तान के मद्दाहों ने कर दिया। मद्दाहों के नजदीक इंडियन अदाकारा मुमताज का ऐसे अचानक पाकिस्तान आना उनके लिए किसी जौहर नायाब से कम नहीं। माजी की वर्सेटाइल और खूबसूरत अदाकारा को पाकिस्तान में देखकर उनके मद्दाह खुशी से बौखलाहट का शिकार हैं और उनकी एक झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं। याद रहे ये वही इंडियन अदाकारा हैं जिन्होंने 2 दहाइयों से जायद का अरसा बॉलीवुड पर राज किया और अपने फन का सिक्का मनवाते हुए दुनिया भर में शोहरत समेटी, जिसकी जिंदा मिसाल ये थी कि इंडियन अदाकारा मुमताज ने पाकिस्तान में ही एक जगह बात करते हुए कहा, मैं बतौर इंसान अपने आप को बहुत मजबूत समझती हूँ। मुझे अपनी छोटी उम्र में ही दाल रोटी की पड़ गई थी। गो के मेरे वालिद अच्छा कमाते थे लेकिन मैं खुद कुछ करना चाहती थी और बतौर एक मजबूत इंसान मैंने कभी किसी पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि जो भी किया खुद के बलबूते पर किया और मैं जो ठान लेती हूँ वो लाजमी करती हूँ। आजकल कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में क़याम पजीर इंडियन अदाकारा मुमताज ने जिस खुलूस और इत्मीनान के साथ पाकिस्तान में वक्त गुजारा या गुजार रही हैं उसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती। माजी में हमसाया मुल्क भारत से बेशुमार लोग आए लेकिन जितना प्यार और इज्जत लेजेंडरी मुमताज को मिली शायद किसी को मिली हो। पाकिस्तान आने में इतनी देर लगाने के हवाले से एक सवाल पर इंडियन अदाकारा मुमताज ने कहा, ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान आना नहीं चाहती थी, मैं आना चाहती थी लेकिन शायद ऊपर वाले को अब ही मंजूर था। बॉलीवुड अदाकारा मुमताज पाकिस्तान के एक ऐसे यादगार दौरे पर हैं जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भुला पाएंगी। मद्दाहों और बिलखुसूस पाकिस्तानी फनकारों की जानिब से दिया जाने वाला प्यार उन्हें दोबारा पाकिस्तान जरूर खींच लाएगा। इंडियन अदाकारा मुमताज ने अपनी कामयाबी के दौर में शादी के बाद फिल्मों में बहुत कम काम किया। उनकी शादी 1974 में एक कामयाब बिजनेसमैन माधवानी से हुई जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए। इंडियन अदाकारा के दोनों बच्चे नताशा माधवानी और तानिया खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके बकौल मेरे शौहर इंडिया से नहीं थे, वो एक मशहूर बिजनेसमैन थे और मुझे उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं इंडस्ट्री से ताल्लुक कम कर लूं क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में जाना होता था। तो हमारे लिए बतौर एक नया शादीशुदा जोड़ा फैसला लेने में आसानी हुई और मैंने उनकी बात मान ली। देखा जाए तो मुमताज के इस फैसले ने उन्हें दूसरों से मुमताज तो किया लेकिन इंडस्ट्री उनसे महरूम हो गई। आज इंडियन अदाकारा अपने शौहर और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। आपको बताते चले कि इंडियन अदाकारा मुमताज की पैदाइश 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुई। बॉलीवुड में मुमताज को ऐसी अदाकारा के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1960 और 70 के अशरे में अपनी रोमानवी अंदाज और मौसर अदाकारी से शायकीन को दीवाना बना लिया था और ऐसे ऐसे लाजवाल किरदार अदा किए जिसने उन्हें और उनकी अदाकारी को अमर करके रख दिया। कयास किया जाता है, बल्कि मुमताज इसका खुद भी जिक्र कर चुकी कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था और वो बचपन से ही अदाकारा बनने का ख्वाब देखा करती। वो चाहती थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे दुनिया में अलग पहचान मिले। महज 12 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। 1960 के अशरे में मुमताज ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें उनके साथ हीरो का किरदार दारा सिंह ने अदा किया था। दारा सिंह के साथ मुमताज ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हरकुलिस, फौलाद, वीर भीम सिंह, सैमसन, आंधी और तूफान, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद, बॉक्सर, जमा मर्द, डाकू मंगल सिंह वगैरह शामिल हैं। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई लेकिन कामयाबी का क्रेडिट दारा सिंह को दिया गया। 1965 में मुमताज के फिल्मी सफर की अहम फिल्म मेरे सनम रिलीज हुई। इसमें मुमताज वेम के किरदार में आई। इसमें आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर की मौसीकी से आरास्ता उन पर फिल्माया गया गीत ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा ना घबराइए उन दिनों शायकीन के दरमियान रिलीज होने वाली फिल्म पत्थर के सनम मुमताज की हम फिल्मों में शुमार की जाती है। मनोज कुमार और वहीदा रहमान के मरकजी किरदार वाली इस फिल्म में मुमताज ने भी अहम किरदार अदा किया। इसमें भी उन पर एक आइटम गीत ए दुश्मने जां
चल दिया कहाँ फिल्माया गया, जिसे शायकीन ने खूब पसंद किया। मेरे सनम और पत्थर के सनम की कामयाबी के बावजूद मुमताज अदाकारा के तौर पर अपनी शनाख्त बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जिदोजहद करती रहीं। इस दौरान उनकी सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी और मेरे हमदम मेरे दोस्त जैसी बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों में मरकजी अदाकारा के तौर पर शर्मिला टैगोर ने काम किया, जबकि मुमताज ने मुआविन अदाकारा का किरदार किया। बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना। हाँ, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना जो को उठा ले जाएगा। देख, ज्यादा पीटर की ना मुझसे तो किसी कोड़ी बुड्ढे के पल्ले बांध के गांव से निकाल दूंगा तुझको, समझी? मुमताज की अदाकारी का सितारा राम और श्याम के साथ चमका, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल काम किया। ये फिल्म निहायत कामयाब रही। इसके बाद फिल्मसाज और हिदायतकार राज खोसला की क्लासिक फिल्म दो रास्ते ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिर मुमताज ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और पैर दर पैर शानदार काम से लोगों के दिलों में घर किए रखा। आज उन्हें लाजवाल फिल्मों में बाकमाल किरदार अदा करने वाली अदाकारा मुमताज हमारे मुल्क की फजा में सांस ले रही है और खुशबू का सरमाया बनकर पाकिस्तान को मुअत्तर किए हुए है। ऐसी हदसाज अदाकारा के हाथ अदाकारी जिस वफूर से पाई जाती है, उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। अदाकारी जैसे उम्दा फन को अपना एक मुनफरिद अंदाज बख्शना और उसमें अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाना किसी किसी के बस में होता है। इंडियन अदाकारा मुमताज इस खास अता से मालामाल हैं, जिन्हें खुदा ने अपने दौर में वो अता किया जो सारे लोगों को नहीं मिल पाता। ये उनके अपने फन की कदर ही थी जिसने उन्हें उरूज तक पहुंचाया और आज न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं और लोग उनके फन की तारीफ करते हैं और उनको देवी मानते हैं। उनकी पाकिस्तान आमद पर हम भी उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उनके आने वाले वक्त के लिए दुआगो हैं।